हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आपके द्वारा भेजे गए डाउट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो चलिए, हमारा कंसेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। स्केलर multiplication of a determinant। डिटरमिनेंट का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? ठीक है गाइस, देखिए, इफ डेल्टा इज अ डिटरमिनेंट and k is a scalar। स्केलर या इसको आप बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंट होता है, ठीक है गाइस। सो इफ डेल्टा इज अ डिटरमिनेंट एंड k इज अ स्केलर, देन delta k is called a scalar multiplication of a determinant। क्लियर? देखिए, अब ये मिलता कैसे है आपको, इसको लिखते हैं हम लोग, इट इज obtained by just multiplying the elements of any row or column। क्लियर? अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट में आपको कैसे प्राप्त होगा, तो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को आप उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट का स्केलर मल्टीप्लिकेशन डेल्टा के मिल जाएगा। क्लियर है ना? इट इज ऑब्टेन्ड बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। जैसे देखिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर हम लेट कर लें कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है और ये है 2, 3, 4, 5। क्लियर है? अब हमें, अगर हम चाहते हैं कि R1 के एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर डेल्टा को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप चाहते हैं कि इस डेल्टा के वैल्यू को 5 गुना कर दें, तो ये जो डिटरमिनेंट है इसके किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम चाहते हैं देयरफॉर 5 डेल्टा निकालें, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है आपको, अगर R1 के एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला आपका इसी तरह रहेगा, ठीक है ना। जो सेकेंड रो है वो एज इट इज रहेगा। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देने पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं ये लिख कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 3 डेल्टा करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये जो C1 है, ठीक है ना, इसमें इसके एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये भी करके आप देख सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा।
और ये सेकंड कॉलम जो है एज इट इज हो जाएगा 3 5। क्लियर है ना। अब इसकी हम लोग सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 हो गया, और 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो गया, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। क्लियर है गाइस। अब देखिए जरा इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 5 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 4 में आप गुना करेंगे किससे, 4 में आप गुना करेंगे 15 से, तो ये हो जाएगा 60। तो कितना हो गया ये -10। अब आप देखिए तो डेल्टा का वैल्यू था कितना -2 है ना, और 5 डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया 5 गुना हो गया ना, -2 के 5 गुना हो गया -10। तो मैंने कहा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, अगर आपके पास डेल्टा कोई डिटर्मिनेंट है और के कोई स्केलर है, तो डेल्टा के को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उस डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां मैट्रिसेज की तरह मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई करके प्राप्त करते थे, यहां ऐसा नहीं करना है। यहां डिटर्मिनेंट के केस में सिर्फ एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उस कांस्टेंट से, तो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट के केस में मिल जाएगा, ठीक है गाइस। इसी प्रकार यहां देखिए जरा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहां डेल्टा का वैल्यू -2 था, अब इसकी वैल्यू निकाल कर देख लीजिए, तो 6 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 30, और 12 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा -36। तो कितनी वैल्यू आएगी -6। तो देखिए तो डेल्टा का वैल्यू -2 और 3 डेल्टा का वैल्यू -6। तो इसमें क्या देखना है, इस डेल्टा का 3 गुना है ना, वैल्यू 3 गुना है, -2 में 3 से गुना करेंगे तब जाके -6 होगा। तो इस प्रकार से आप डिटर्मिनेंट के केस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक बार फिर से इस बात को समझिए, डिटर्मिनेंट के केस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो जिस कांस्टेंट से डिटर्मिनेंट में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी कांस्टेंट से आपको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देने से प्राप्त हो जाएगा। यहां सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए क्या करना होगा, सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम के एलिमेंट्स को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। गाइस स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एक छोटा सा एप्लीकेशन और भी है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के एलिमेंट्स में कोई कॉमन फैक्टर है, ठीक है, या किसी कॉलम के एलिमेंट्स में कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर को आप डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ले लिया डेल्टा, और ये है आपका 4 6 8 1 2 3 5 7 9, ये है ना। आप देखिएगा आप यहां पर कि यहां पर जो R1 है इसमें आप देखेंगे कि 2 जो है 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसी तरह 6 को 2 इंटू 3, और इसी तरह आप 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4। तो आप देख रहे हैं कि जो R1 का एलिमेंट्स है इसके प्रत्येक एलिमेंट में 2 जो है एक कॉमन फैक्टर है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 को आप कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो बचेगा यहाँ पर 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा और 4 बच जाएगा, और ये दोनों रो एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 5 7 9, ठीक है ना। ये बहुत छोटा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था सब आप सबको बनाने के लिए,
बहुत लोगों का इसी प्रकार का कंफ्यूजन सामने निकल कर आया है। तो गाइस आज का जो पहला डाउट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रूव करना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आपका LHS है गाइस। देखिए हम लोग प्रूफ करते हैं। LHS है आपका माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ R1 R2 और R3, यहाँ R1 R2 R3 तीनों को ध्यान दीजिए। R1 में आप देखेंगे कि A सारे एलिमेंट में कॉमन है। ठीक है। इसी तरह R2 को आप देखिए, R2 के सारे एलिमेंट में B कॉमन है, और इसी प्रकार से R3 को आप देखिए तो R3 के सारे एलिमेंट में C कॉमन है। सो गाइज यहाँ से क्या होगा, R1 से A कॉमन निकल जाएगा बाहर, R2 से B कॉमन बाहर निकलेगा, और R3 से C कॉमन बाहर निकलेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि टेक A B C कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। R1 R2 R3 से A B C को बाहर निकालिए, मतलब R1 से A, R2 से B और R3 से C। तो गाइस देखिए क्या हो जाएगा, आप यहां से A कॉमन निकाल लेंगे तो देखिए A निकल गया, और यहां क्या बचेगा, माइनस A, यहां बचेगा B और यहां बचेगा C। इसी तरह R2 से B कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो B बाहर निकाल लिया, और यहां देखिए बचेगा A, यहां बचेगा माइनस B और यहां बचेगा C। क्लियर है। इसी प्रकार R3 से जब C बाहर निकाल लेंगे कॉमन, तो कॉमन को बाहर लिख दिया, और यहां से C निकालेंगे तो बचेगा आपका, देखिए C निकल गया तो बच गया A, और यहां बच जाएगा आपका B, और यहां बच गया आपका C, माइनस C बच गया ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर R1 को और R2 को, हमारा काम क्या होता है कि अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। तो हमारी कोशिश होगी कि किसी रो या कॉलम के अलोंग जो जीरो की संख्या है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है ना। कुछ ऐसा ऑपरेशन करें कि किसी रो या कॉलम के अलोंग जो है ना मैक्सिमम जीरो मिल जाए। तो देखिए जरा, R1 R2 को उठा के R1 में अगर जोड़ देंगे तो प्लस माइनस से जीरो हो जाएगा, और माइनस B प्लस B जीरो हो जाएगा, तो दो जीरो मिल जाएगा तीसरे एलिमेंट के अलोंग। इजिली हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्या करेंगे यहाँ पर गाइस, यहाँ पर हम लोग करते हैं कि एक ऑपरेशन कर लेते हैं R1 के जगह, देखिए, और क्या करेंगे R1 प्लस R2 कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, पहले से ABC आपका बाहर है, और R1 में R2 को जोड़ देना है। तो यहाँ A प्लस A को माइनस A में जोड़ेंगे तो जीरो, माइनस B को प्लस B में जोड़ेंगे तो जीरो, और C को C में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2C। और सेकेंड रो और थर्ड रो को एज इट इज लिख देंगे A माइनस B C, A B माइनस C। ठीक है ना। इसमें और भी दूसरा भी कोई ऑपरेशन करके आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ब्रह्मा का लकीर नहीं है कि जो मैंने लिख दिया यही कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जो आप दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि आप जो है अगर R1 और R3 को भी जोड़ देते तो दो एलिमेंट जो है जीरो हो जाता है, प्लस A माइनस A जीरो हो जाता, माइनस C प्लस C जीरो हो जाता। ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे ऑपरेशन इसमें करके आप मैक्सिमम जीरो ला सकते हैं। ठीक है ना गाइस। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब देखिए जरा, मैंने कहा था कि जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो आ जाए उसी के अबाउट हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो R1 में दो जीरो है, क्या करेंगे, इसको ऐसे
कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल कर दीजिए मतलब इस दोनों के अलोंग जो भी वैल्यू होगा वो तो 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ 2c के अलोंग जो है सॉल्व करना है। तो 2c का यहां ध्यान दीजिए, पहले से आपके पास ABC है ना, और ये 2c हो गया, और 2c तीसरा एलिमेंट है, इसका साइन पॉजिटिव होता है तो 2c हो गया। और फिर इससे पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा a और इधर -b और b, यही बचेगा। देखिए जरा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ab c², c में c से गुना होकर c² हो जाएगा। और इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ab, और फिर इसमें गुना करेंगे ये में -b से तो -ab, और -ab को घटाएंगे तो +ab हो जाएगा। क्लियर। अब जरा देखिए AB और AB जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2AB। तो ये हो गया 2abc² और इंटू 2ab, तो 2 से 2 हो गया 4, और AB में AB से गुना करेंगे तो हो गया a² b² और c² ऑलरेडी है। तो गाइज ये था आपका RHS। यही हमको प्रूफ करना था कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो आना चाहिए 4a² b² c², और वो हमने अचीव कर लिया। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 बन जाता है। क्लियर ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रूफ करना है कि होगा a - b इंटू b - c इंटू c - a, ठीक है। तो देखिए जरा इसको हम LHS कर लेते हैं, और LHS कर लीजिए 1 1 1 a b c a² b² c², ठीक है गाइस। अब देखिए जरा हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी रो या कॉलम के लॉन्ग मैक्सिमम 0 बनाना है। तो देखिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है ना। अगर हम R2 को R1 में से घटा लें तो यहां से यहां करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 0, और फिर R3 को R2 में से घटा लें तो यहां 0 हो जाएगा, तो 2 0 तो आ जाएगा इजीली। तो हम एक ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसमें अधिकतम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 हम कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक ऑपरेशन करेंगे हम लोग, और करते हैं क्या, R1 के जगह R1 में से R2 को घटा लीजिए, और R2 के जगह R2 में से R3 को घटा लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे 0, a में b घटाएंगे तो a - b, फिर a² में से b² घटाएंगे तो a² - b²। इसी तरह R2 में से R3 को घटाना है तो 1 में से 1 घटाएंगे हो गया 0, b में c घटाएंगे तो हो जाएगा b - c, और b² में से c² घटाएंगे तो b² - c²। और थर्ड रो को एज इट इज लिख दीजिए 1 c c²। क्लियर है। अब देखिए 2 0 आ गया फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, तो आप क्या करिए, ऐसे इसको कैंसिल कर दीजिए, ये वाला एलिमेंट बच गया। इन दोनों के अबाउट तो इवैल्यूएशन 0 हो जाएगा, इन दोनों के अबाउट जो भी एक्सपेंशन करेंगे 0 आएगा, बच गया तीसरा एलिमेंट। और इस तीसरे एलिमेंट का जो वैल्यू साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो 1 हो गया, ठीक है ना। और यहां देखिए जरा बच गया कितना, a - b b - c, ठीक है ना। और यहां बच गया आपका a² - b², और इधर b² - c²। 1 से गुणा करेंगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग जरा थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको a² - b² और b² - c²। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं गाइज, a - b और b - c, और इसको हम लोग a² - b² को लिख सकते हैं a - b इंटू a + b, तो लिख सकते हैं a - b इंटू a + b। इसी तरह b² - c² को भी लिख सकते हैं b - c इंटू b + c, लिख सकते हैं ना। अब जरा देखिए यहाँ पर जो R1 है और यहाँ पर जो R2 है, R1 में आप देखेंगे a - b कॉमन है, इसी तरह से R2 में आप देखेंगे b - c कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि टेक a - b कॉमन
कॉमन फ्रॉम R1 एंड B माइनस C, यहां पर लिखते हैं नीचे में, एंड B माइनस C कॉमन फ्रॉम R2, R1 से A माइनस B और R2 से B माइनस C कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा A माइनस B इंटू B माइनस C, बाहर निकल गया। और यहाँ क्या बचा, A माइनस B निकल गया तो 1, और यहाँ भी बच गया B माइनस C निकल गया तो 1। यहाँ बच गया आपका A माइनस B निकलने के बाद बचेगा A प्लस B, और यहाँ से B माइनस C निकलने के बाद बचेगा B प्लस C। अब ये सेकेंड ऑर्डर का है, इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। सो गाइस देखिएगा ध्यान से जरा, देखिए तो ये पहले से आपको मालूम है A माइनस B इंटू B माइनस C, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए 1 में B प्लस C से गुना होगा तो B प्लस C ही हो जाएगा, और 1 में A माइनस B से गुना होगा तो माइनस A, 1 में A प्लस B से गुना होगा तो A प्लस B ही होगा, लेकिन उसको जब घटाएंगे तो दोनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस A माइनस B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस B और प्लस B कैंसिल हो गया गाइस, तो क्या बचा A माइनस B, B माइनस C, और यहाँ बच गया C माइनस A। सो गाइज ये आपका RHS था, देख लीजिए एक बार, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रूव करना था A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज का यूज करने से डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम्स को हम कितना इजीली बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका RHS आ गया, और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का 1 आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है ना, चलिए इसको जरा लिख लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें प्रूव करना है कि ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू होगी x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो गाइज आपके पास जो LHS है, देखिए ध्यान से, ये है आपका एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, ये एलिमेंट्स थे इस डिटर्मिनेंट के। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, हम लोग यहां पर करेंगे क्या कि अगर इसमें हम लोग देखो ध्यान से, यहां पर थर्ड कॉलम पे आप फोकस करिए, थर्ड कॉलम के पहले एलिमेंट में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x y z हो जाएगा। इसी तरह सेकंड कॉलम में हम लोग y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x y z हो जाएगा, और थर्ड कॉलम में हम लोग z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x y z हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा करने से ये थर्ड कॉलम से x y z को बाहर निकाल लेंगे, 1 1 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन गाइस देखिए जरा, अब इसको x y z लाने के लिए जो है, इसके सारे एलिमेंट्स को x y z लाने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा कि R1 में गुना कर देंगे x से, और R2 में हम लोग गुना कर देंगे y से, और R3 में हम लोग गुना कर देंगे z से। ठीक है ना, अब यहाँ पर सारे एलिमेंट में होगा, जैसे R1 में x से मल्टीप्लाई करना है तो इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह R2 में y से करना है तो R2 के सारे एलिमेंट में y से मल्टीप्लाई होगा, और R3 में z से मल्टीप्लाई करना है तो R3 के सारे एलिमेंट में z से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इसके साथ साथ अब इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप किसी टर्म में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको उसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ता है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को x, y और z से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब R1 में x से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट में x से डिवाइड कर दिया, R2 में y से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट में y से डिवाइड कर दिया, R3 में z से मल्टीप्लाई किया तो आपको डिटर्मिनेंट में z से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो चलिए अब कर लेते हैं, यहाँ डिवीजन तो कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड रो पर आते हैं। यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आपका वाई क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसी तरह थर्ड रो में देखिए, जेड में मल्टीप्लाई करेंगे जेड से तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो जेड क्यूब हो गया, और यहाँ करेंगे तो एक्स वाई जेड हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये आपका कॉलम 3 पर। अब कॉलम 3 के सारा एलिमेंट्स क्या हो गया, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो कॉलम 3 से एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं, कॉमन है ना एक्स वाई जेड। सो गाइस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि टेक एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम C3 से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो गाइस क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड कॉमन आ गया तो बाहर, और नीचे पहले से एक्स वाई जेड डिवीजन में है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचेगा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 हो जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई क्यूब और 1, और फिर यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब और फिर 1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 1 1 आ गया, थर्ड कॉलम में आ गया ना। अब आपको मैक्सिमम जीरो बस बनाना आसान हो गया। क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका R3 है। अगले स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए R2 को घटा लीजिएगा R1 में से तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर इसी तरह R3 को घटा लीजिएगा R2 में से तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा। तो इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, चलिए। और यहाँ देखिए एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। ठीक है ना। तो कभी कभी डिटर्मिनेंट को इजी बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड का कंसेप्ट भी यूज करते हैं, जैसा कि हम इक्वेशंस में करते हैं। ठीक है ना, तो वो काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा क्या करना है कि R1 में से R2 को घटाना है, R2 में से R3 को घटाना है। तो एक ऑपरेशन करेंगे हम लोग यहाँ पर, R1 के जगह R1 माइनस R2 एंड R2 के जगह R2 माइनस R3। ठीक है, तो गाइस अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसको इसमें घटाइए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है ना, और यहाँ पर 1 में से 1 करेंगे तो हो जाएगा 0। चलिए अब यहाँ R2 पर कीजिए, R2 में से R3 को घटाना है तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और सेकेंड एलिमेंट के जगह हो जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और थर्ड एलिमेंट 1 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। ऑपरेशन हमने सिर्फ 2 रो पे किया था, R1 पे और R2 पे, तो R3 एज इट इज लिख देंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। ठीक है गाइस, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, C3 में 2 0 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके कैंसिल कर देते हैं। मतलब हमें सिर्फ 1 के अबाउट एक्सपेंड करना है, इन दोनों के अबाउट तो ये जो भी वैल्यू आएगा 0 हो जाएगा। तो गाइस इस तीसरे एलिमेंट का साइन पॉजिटिव होता है तो 1 हो गया, और 1 से पास होने वाला रो कॉलम को हटा दिया, पहले ही कैंसिल कर दिया। बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इधर बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, यही बचा। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब या वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब को हम लोग तोड़ देंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यह होता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर इस दोनों टर्म को तोड़ देंगे, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इन चारों एलिमेंट्स को हम लोग 2 को ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर और 2 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे।
तो तोड़ दीजिए इसको, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा y प्लस वाई माइनस जेड और इंटू वाई प्लस जेड। अब इसकी बारी, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा y माइनस जेड और इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया ना। अब जरा देखिए यहाँ पर R1 को और फिर देखिए R2 को, ध्यान दीजिएगा। तो x माइनस वाई फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार से R2 में देखिए y माइनस जेड सेकेंड रो के दोनों एलिमेंट में कॉमन है, इसको भी बाहर निकाल देंगे। तो यहां लिखेंगे कि टेक x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। R1 R2 से कॉमन ले लीजिए। तो गाइस क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई R1 से निकल गया और y माइनस जेड जो निकल गया R2 से। तो आपका यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया x प्लस वाई और y प्लस जेड, और यहाँ बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ बच गया वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये बच गया आपका। अब यहाँ एक छोटा सा ऑपरेशन और करेंगे, क्योंकि RHS में x माइनस वाई वाई माइनस जेड ये दो टर्म तो निकल गया। अब z माइनस एक्स भी चाहिए। तो z माइनस एक्स देखिए जरा, अगर हम R2 को इसमें से घटा लें या फिर R2 में से R1 को घटा लें तो y y कैंसिल हो जाएगा और z माइनस एक्स मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ देखिए R1 है और ये आपका R2 है। एक ऑपरेशन करेंगे कि R2 में से R1 को घटा लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर R2 के जगह R2 माइनस R1 कर लेते हैं। तो गाइज अब क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और इसको चूंकि ऑपरेशन R2 पे है तो R1 एज इट इज रह जाएगा x प्लस वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऑपरेशन R2 पर होगा। तो देखिए इसको इसमें घटाइए तो y से y कैंसिल हो जाएगा और z में से x को घटाएंगे तो z माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए y में से y स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ देखिए यहाँ दोनों में y कॉमन है तो प्लस y को बाहर ले लीजिए और कॉमन है तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स हो जाएगा ना। और यहाँ हो जाएगा आपका z स्क्वायर में से y स्क्वायर को घटाएंगे तो प्लस z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमें क्या करना है, इन दोनों को ऑपरेट करना है, ठीक है ना। इन दोनों को हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा और बाकी जो बचेगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले उस तरफ वाला उतार लीजिए ताकि हम इसको सॉल्व कर दें, ठीक है ना। तो जल्दी से राइट साइड वाला उतारिए। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पर x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और इसको जरा हम लोग तोड़ देंगे। ऊपर तो वही रह जाएगा x प्लस वाई, और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नीचे वाला को हमें लिखना है ये z माइनस एक्स है, और यहाँ पर इसको गाइज यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ हम लोग पहले इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए वाई स्क्वायर माइनस है और वाई स्क्वायर प्लस है, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका z माइनस एक्स, और फिर इसको अरेंज करके लिखते हैं। ये है y इंटू
जेड माइनस एक्स, और ये इसको हम लोग लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। क्या किया, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस और यहाँ माइनस कैंसिल कर दिया, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया वाई इंटू जेड माइनस एक्स। अब हम लोग इसको तोड़ देंगे, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ये हो गया आपका, देखिए एक्स माइनस वाई, फिर वाई माइनस जेड, और ये हो गया एक्स प्लस वाई, और इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ जेड माइनस एक्स, और यहाँ हो गया y इंटू जेड माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यहाँ R2 पर आप ध्यान देंगे तो z माइनस एक्स जो है इसके प्रत्येक टर्म में है, तो z माइनस एक्स को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां लिख दीजिए कि टेक z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2, तो निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है, और यहां से निकल गया z माइनस एक्स। तो बचा क्या गाइस, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपका 1 हो गया, और यहाँ बच गया सिर्फ y और प्लस, और यहाँ बच गया आपका z प्लस x, तो प्लस z प्लस x, यही बचेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको अरेंज करके लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये बचेगा आपका। अब ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और इसको इसमें गुना करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x में फिर y से करेंगे तो प्लस एक्स वाई, और फिर x से z में करेंगे तो जेड एक्स। अब y से कीजिए, y में x से करेंगे तो प्लस एक्स वाई, और फिर y में y से करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, y में z से करेंगे तो प्लस वाई जेड होगा, और इसको इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ही रह जाएगा, लेकिन उसको घटाना है तो इसमें जितने टर्म है सबका साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, सब पॉजिटिव है। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो गाइस बचा कितना, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और बच गया आपके पास देखिए एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, यही बच गया। तो ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया था, आपको प्रूव करना था दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। और ये गाइस आपका RHS आ गया, और इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का 1 मैंने थ्योरी के साथ आपको बता दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का जो प्रॉब्लम बता रहा था मैं सेकेंड डे, उसमें आप देखेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट जो है आपको बता चुका हूं। उसी तरह से मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी आपका डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड भी सेम कंसेप्ट है, उसी तरह से बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू प्रूफ करना है के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, ठीक है ना। तो देखिए जरा, LHS में है आपका y प्लस के
वाई वाई, और फिर है आपका वाई वाई प्लस के, वाई 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 और वाई प्लस के, ये दिया हुआ है। यहां देखिए ध्यान से, अगर हम वाई वाई और वाई प्लस के को जोड़ेंगे तो 3y प्लस के आ जाएगा। इसी तरह फिर से वाई वाई प्लस के और वाई को जोड़ेंगे 3y प्लस के हो जाएगा, और फिर इनके सारे एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तीसरे रो के तो भी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर एक काम करते हैं, एक ऑपरेशन कर लेते हैं, C1 के जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेते हैं। तीनों के एलिमेंट को C1 पर जोड़ देंगे तो गाइज ये हो जाएगा आपका 3y प्लस के, और यहाँ भी हो जाएगा 3y प्लस के, और यहाँ भी हो जाएगा 3y प्लस के, ठीक है ना। और सेकंड कॉलम में एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ C1 पे हो रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख देंगे, तो y y और y प्लस के। क्लियर है गाइस। अब देखिए यहाँ से 3y प्लस के, यहाँ फर्स्ट कॉलम का कॉलम में सारे एलिमेंट्स वही है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम C1 से कॉमन ले लीजिए। तो 3y प्लस के आपका बाहर निकल गया और बचा यहाँ पर क्या, सारे एलिमेंट के जगह 1 1 1 हो जाएगा, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज हो जाएगा y y प्लस के y y y और y प्लस के। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है ना। अब आपको मैक्सिमम 0 बनाना है तो आप R2 को R1 में से घटा दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, और इसी तरह R3 को R2 में से घटा दीजिए। तो एक ऑपरेशन करेंगे गाइस और लिखेंगे हम लोग R1 के जगह R1 में से R2 को घटा देंगे, एंड R2 के जगह R2 में से R3 को घटा देंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा आपके पास 3y प्लस के, ये तो बाहर है, और इसको इसमें घटाएंगे, यहाँ हो गया 0, और इसको इसमें घटाएंगे तो y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, और इसको यहाँ घटाएंगे हो गया 0, ठीक है ना। फिर इसी तरह इसको इसमें घटाएंगे सेकेंड रो पर तो यहाँ 0, और इसको इसमें घटाएंगे तो प्लस माइनस y कैंसिल, सिर्फ k बच गया, और इसको इसमें घटाएंगे तो प्लस माइनस y कैंसिल, माइनस के हो जाएगा, और थर्ड रो एज इट इज हो जाएगा क्योंकि ऑपरेशन हमने फर्स्ट और सेकेंड रो पर किया है, ठीक है ना। तो 1y और y प्लस के। क्लियर है। अब 2 0 हो गया ना, इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए, तो इसके अलोंग आपको एक्सपेंड करना है। अब तो देखिए ये हो गया 3y प्लस के, और यहाँ इसको इसमें गुना कर लीजिए, ये तो आपका 1 हो गया, और 1 का साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो 1 हो गया, और 1 से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो माइनस के प्लस के 0 और माइनस के, यही ना बचा। अब इसको इसमें गुना कर लीजिए, इसको इसमें गुना कर लीजिए, तो देखिए 3y प्लस के हो गया, और ये हो गया माइनस के में माइनस के से गुना करेंगे तो k स्क्वायर हो गया, और k इंटू 0 0 हो गया, तो k स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो k ही स्क्वायर हो जाएगा। सो गाइस इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, और ये आपका RHS था गाइस, देख लीजिए यही चीज आपको प्रूफ करना था, k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। ठीक है गाइस, चलिए इसको जरा लिख लीजिए। तो गाइस जो अगला क्वेश्चन है अपना वो है क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड है, एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब है। ठीक है ना। अब जरा इसके LHS को आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जरा कि अगर हम C1, C2 और C3 को C1 पे जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है। तो देखिए x में x जोड़ेंगे 2x और y में y हो गया 2y, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस y प्लस z हो जाएगा।
इसी तरह इन दोनों को उठा के यहाँ जोड़िए, तो z में z जोड़ेंगे 2z और y में y जोड़ेंगे 2y, तो ये हो जाएगा कि 2x प्लस 2y प्लस 2z यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसी तरह इनको उठाकर यहाँ जोड़ दीजिए, तो इसी प्रकार हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 1 बच जाएगा। ठीक है ना। और फिर हम लोग R1 में से R2 को घटा लेंगे, R2 में से R3 को घटा लेंगे, तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो बाद में चलकर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आगे चलकर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। तो पहला ऑपरेशन करते हैं C1 पर, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेते हैं। ठीक है। सो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने अभी कहा कि जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी वही हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी वही हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज होगा क्योंकि हमने ऑपरेशन C1 पर किया है। ठीक है ना। तो सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज हो जाएगा, तो ये हो गया x और y प्लस जेड प्लस 2x और x, और यहाँ हो जाएगा y और z प्लस x प्लस 2y। क्लियर है गाइस। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर C1 में सारे एलिमेंट सेम है और ये वैल्यू है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर, तो यहाँ से C1 से 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, लिखिए कि टेक 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम लिख दीजिए कॉमन फ्रॉम C1। तो गाइस क्या हो जाएगा अब आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका कॉमन हो गया, तो बचा कितना देखिए ध्यान से, यहाँ पर सारे एलिमेंट के जगह बच जाएगा 1 1 1, और सेकेंड थर्ड कॉलम तो एज इट इज हो जाएगा x और y प्लस जेड प्लस 2x और x, और यहाँ हो जाएगा आपका y और z प्लस x प्लस 2y, ये बच जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये आपका R1 है ना, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, और ये आपका R2 और R3 है। ठीक है गाइस। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर हम R1 में से R2 को घटा लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर R3 को R2 में से घटा लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले ये ऑपरेशन करते हैं, मैक्सिमम 0 लाने का प्रयास करते हैं। सो गाइस यहाँ पर एक ऑपरेशन करेंगे, और वो करेंगे R1 के जगह R1 में से R2 को घटा लीजिए, और R2 के जगह R2 में से R3 को घटा लीजिए। ठीक है। तो गाइज क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ऑलरेडी आपके पास कॉमन बाहर निकल चुका है, इसको यहाँ घटाएंगे तो हो गया 0। अब देखिए इसको उठा के यहाँ घटाएंगे तो x में से 2x घटाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, और y z भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। फिर इसी तरह y में से y को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पर R2 में से R3 को घटाना है, तो 1 में से 1 घटाएंगे हो गया 0, और यहाँ देखिए x को 2x में से घटाएंगे तो x हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। और इसको यहाँ घटाएंगे तो y में से 2y घटाएंगे माइनस 2y हो जाएगा, और माइनस जेड और माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है। और थर्ड रो एज इट इज हो जाएगा क्योंकि ऑपरेशन R1 और R2 पर किया है। ठीक है ना। तो 1 हो गया, x हो गया, और यहाँ हो जाएगा z प्लस x प्लस 2y। क्लियर है गाइस। अब यहाँ 2 0 आ गया ना, इसको कैंसिल कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम को और थर्ड रो को। किसके अबाउट आपको इवेलुएट करना है, एलिमेंट 1 के अबाउट। ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया गाइस, और 1 का साइन पॉजिटिव हो गया तो 1, और 1 से पास होना रो कॉलम को हटा दीजिए, ये बचेगा माइनस कॉमन हो गया x प्लस वाई प्लस जेड,
और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ 0 और यहाँ माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब ये भी इसको इवेल्युएट करना है, इसको इसमें गुना करना है, इसको इसमें करना है। तो देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया गाइस। और देखिए 1 से इसमें गुना करेंगे और इधर भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए माइनस माइनस बाहर x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस को माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड को x प्लस वाई प्लस जेड में करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और x प्लस वाई प्लस जेड से 0 में करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 0। अब x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो गाइस ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो गाइस यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2 सेम क्वांटिटी है, पावर ऐड हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो गई आपकी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। क्लियर है, और यही था आपका RHS। देख लीजिए यहाँ पर यही प्रूव करना था, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है ना, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट डाउट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इतने ही क्वेश्चन बच्चों ने डाउट क्वेश्चंस भेजे थे, ठीक है ना। तो ये लास्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होगा। तो गाइस मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था प्रॉपर्टीज में, याद होगा आपको, और फॉर्मूला था कि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो डिटर्मिनेंट ऑफ k इज इक्वल टू होता है k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमने फॉर्मूला बताया था। अगर इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू, n मतलब ऑर्डर, ठीक है ना। इस फॉर्मूला के लिए मैंने बताया था कि अगर k कोई कांस्टेंट है और a कोई n इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ k का वैल्यू k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। ठीक है, तो n क्या है, ऑर्डर। तो गाइस यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो आपको n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। सो गाइस डिटर्मिनेंट ऑफ k a का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार डिटर्मिनेंट ऑफ k का वैल्यू हो जाएगा k, और n का वैल्यू 3 है तो k टू दी पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, C। चलिए इसको हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकली समझते हैं। अगर हम लेट कर लें, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, और यहाँ मान लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये हमारा 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया गाइस। देखिए 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पर देखिए के करना है, तो के कर लेते हैं। के जब करेंगे यहाँ से के में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिसेस में क्या कहता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23, इसी तरह के A31 के A32 और के A33। ये आपका के ए हो गया।
हो गया ना। अब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ के करेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, दो वर्टिकल लाइन के बीच में इसके एलिमेंट्स को, तो K11 KA12 KA13 KA21 KA22 KA23 KA31 KA32 और KA33, यही लिखेंगे ना। अब देखिए जरा यहाँ K क्या है, तीनों रो के एलिमेंट में मल्टीप्लाई है, R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी। तो R1 से K बाहर निकलेगा, फिर R2 से K बाहर निकलेगा, फिर R3 से K बाहर निकल जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट ये है, मैट्रिसेस का कंसेप्ट ये था कि जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है गाइस, तो क्या करेंगे हम लोग, R1 R2 R3 से K को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए R1 से K निकल गया, फिर R2 से K निकल गया, फिर R3 से K निकल गया, तो क्या बचेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, यही बचेगा ना। और ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ K के बराबर है, और ये K इंटू K करेंगे तो K क्यूब हो गया, और ये आपका ये वाला वैल्यू आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया, तो K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो गाइस आपको डिटर्मिनेंट ऑफ K का वैल्यू हो जाएगा कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ K इज इक्वल टू K के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है ना। तो इस तरह से आज का डाउट सेशन आपका खत्म हो गया गाइस। अगले क्लास से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की थ्योरी में। ठीक है, चलिए आज लिख लीजिए आप लोग। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।